हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी बीच में फिर से मैंने आप लोगों के लिए डेरिवेशन लाया हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को अच्छी स्थिति का डेरिवेशन करा दिया था। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। तो मैं आज के लिए जो डेरिवेशन होने वाला है, निरक्षीय स्थिति पे डेरिवेशन मैं कराऊंगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पे डेरिवेशन, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आपका एक भी डाउट नहीं रह पाएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा एक बार देखिए तो सही, ठीक है। तो आप चलिए, मैं आप लोगों को देरी न करते हुए डेरिवेशन को स्टार्ट करता हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, चलिए आइए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे डेरिवेशन बताते हैं। देखिए यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने पहले से ही लिख दिया है, ठीक है। आइए हम आपको एकदम आसानी से बताते हैं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। आइए देखिए, अब देखिए मैं सबसे पहले कैसे करने वाला हूं निरक्षीय स्थिति के लिए। सबसे पहले आपको दो बिंदु आवेश लेने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक बिंदु ये ए मान लेते हैं, एक बिंदु कितना मान लेते हैं यहाँ पे बी। समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश को रख देते हैं और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश को रख देते हैं, ठीक है। दो ध्रुव बन गए आपके, ठीक है, समझ में आ गया। डायपोल आपका तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, इसके बीच की जो ध्रुव के बीच की दूरी लेते हैं, हमेशा 2l लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान बन जाए, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसके मध्य बिंदु पे एक बिंदु कितना मान लेते हैं O। समझ में आ गया। जब मध्य बिंदु पे आप O मानोगे तो यहाँ पे ये वाला दो बराबर हिस्सों में टूट जाएगा। इसका मतलब इसके बीच की दूरी L होगी यहां से यहां तक के, और यहां से यहां तक भी दूरी कितनी हो जाएगी L। समझ में आ गया। अब देखिए क्या करने वाले हैं। अब यहां से हम r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु कितना लेने वाले हैं P। कितना लेने वाले हैं यहाँ पे बिंदु P। समझ में आ गया। अब ध्यान रखिएगा, ये जो r दूरी पे मैंने माना है वह एक बार माइनस q के कारण इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैसे ही यहाँ पे प्लस q के कारण इस बिंदु पे क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस रेखा को यहां से यहां तक मिला देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसी रेखा को यहां से यहां तक के मिला देंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इन दोनों की जो दूरी है आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो पी ए बराबर होगा पी से बी। समझ में आ गया। जो इसकी दूरी आएगी वही दूरी इसकी होने वाली है। समझ में आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको अब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पे जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप देखोगे तो इसके कारण प्लस क्यू के कारण होगा, यहां पे जो आपका आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इससे क्या भागेगा, दूर जाएगा। समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पे जो होगा वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी किधर आएगी, माइनस की तरफ आएगी, मतलब ए की तरफ आएगी, मतलब इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे E2। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको दो घटकों में जब कंपोजिट मतलब वियोजित करेंगे यहाँ पे, तो आप जानते हैं यहाँ पे कितना होता है, ये वाला साइन थीटा वाला होता है। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी परिणामी क्या निकालेंगे, बताओ, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब इसको यहाँ पे लेंगे तो ये वाला कितना होता है, यहाँ पे थीटा आएगा। ये किसके साथ होता है, यहाँ पे कॉस थीटा में वियोजित होगा। ये भी कितने में हो जाएगा वियोजित, कॉस थीटा में। और ये किस में होता है आपका, साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर को हमेशा किस में लेते हैं, साइन थीटा में लेते हैं, और आपको क्षैतिज में हमेशा कॉस थीटा लेना पड़ता है, ठीक है। कक्षा 11 में आप सीखे होंगे। अब आइए, हम लोगों को हमारा जो है फिगर तैयार हो गया। अब देखिए, एक जगह और थोड़ी सी आपको मान निकालनी है, वो देखें, ध्यान से देखिए। जब आप इससे इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालोगे तो आपको r का मान चाहिए, मतलब इसकी दूरी चाहिए। तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का लगा करके सूत्र हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। समझ में आ गया। आपको कर्ण का मान चाहिए, तो आप जानते हो, देखिए ध्यान से, AP स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका कर्ण है, और कितना हो जाएगा यहाँ पे लंब का स्क्वायर। लंब कितना यहाँ पे है, O से P स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा, आधार का मान कितना है, A से O। समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए AP का मान आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे या तो AP लिख दिया चाहे PA,
दोनों बार एक ही है। अब देखिए ओपी का मान कितना है, आर स्क्वायर है, इसका मान कितना है, एल स्क्वायर है। समझ में आ गया। चलिए मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, पी से ए ही लिख देता हूं, ठीक है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर जब हटाओगे तो इस पे क्या बन जाएगा, कर्ली बन जाएगा। मतलब जो आपका पी का जो मान आ गया, पी ए का जो मान आ गया, इतना आ गया। इसका मतलब देखिए इस पे लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। मतलब यहां दूरी और ये दूरी आपस में क्या हो गई, बराबर। तो मैं ऐसे देखिए लिख देता हूं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां भी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब हमारा फिगर रेडी हो गया है, बस अब आपको परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलिए निकालते हैं। देखें यहां से क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पे क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए निकालते हैं, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, जानते हो आप लोग, 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, मतलब जो दूरी का मान कितना है, चाहे यहां की दूरी देखोगे चाहे यहां की दूरी देखोगे, दोनों समान है ना। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे कितना लिखते हैं, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक है। समीकरण कितना बन जाएगा यहाँ पे, 1। इसी प्रकार से माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पे क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए निकालते हैं, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। यहाँ पे माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आइए ध्यान से कैसे हो जाएगा, E2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। आर का मान फिर कितना है, यही रखेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। समीकरण कितना बन जाएगा आपका, 2। आया समझ में। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब हम क्या निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यही तो है। समझ में आ गया। क्या करने वाले हैं, अब सबका मान रखने वाले। E1 का मान कितना है, 1/4πε0 Q अपान आर का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए यही है मान, यही मैंने उठा के रख दिया है। और कितना हो जाएगा यहाँ पे, होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे देखिए cos थीटा भी है, कितना है, cos थीटा प्लस कितना हो जाएगा, 1/4πε0 फिर कितना हो जाएगा, Q अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा। समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मान बराबर है, तो एक और एक कितना हो सकता है, 2। चलिए कर देते हैं यहाँ पे दोस्तों, देखिए ध्यान से। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, E बराबर 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 1/4πε0 Q अपान रूट में, देखिए ये क्या हो जाएगा, आर, देखो एक कल हट जाएगा, ये भी कल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब cos थीटा यहाँ पे है, तो मैंने cos थीटा ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना है आप लोगों को, cos थीटा का मान आप लोगों को निकालना है। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे थीटा मान लूं, ठीक है, मैं यहाँ पे थीटा मान रहा हूं, तो देखो cos थीटा का मान देखिए कैसे निकालते हैं, आप जानते हो। चलिए मैं इसको भी मिटा देता हूं। cos थीटा का मान कैसे निकालते हो, आप जानते हो, आधार बटे कितना होता है, कर। तो आपका यहाँ पे L आधार हो जाएगा और कर का मान ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, L अपान कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आ जाएगा। आधार का मान कितना यहाँ पे है, L हो जाएगा और कर का मान ये, मतलब cos थीटा की जगह इतना लिखने वाले हैं हम लोग। आइए ध्यान से देखिए, तो E बराबर कितना हो जाएगा, 2 फिर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/4πε0 Q इंटू अपान कितना, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, यहां तक हो गया। अब cos थीटा की जगह कितना लिखेंगे, L लिख देंगे। आइए लिखते हैं, L अपान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्या मैं इस चीज को देखिए ऐसे लिख सकता हूं, 1/4πε0 कितना 2, ऐसे लिखता हूं
Q इंटू 2L लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप जानते हो कलड़ी का मतलब 1/2 घात में, तो कितना हो जाएगा 1/2, समझ में आ गया। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे हम लोग 1/4πε0, ये जानते हैं Q इंटू 2L कितना होता है, हमको पता है। देखिए कितना होता है, देखिए यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं, P बराबर होता है Q इंटू 2L, यही होता है। तो क्या मैं इसकी जगह पे P लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो कितना हो जाएगा P अपान, देखिए अब यहाँ पे 1 है, इसके पावर कितना है 1। जब इन दोनों को जब बराबर रहेगा बेस, तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 और 1 3, मतलब आर स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3/2। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे P, इतना तक समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां से मैं आपको इधर बता देता हूं, आपको बताता हूं कितना आ जाएगा। देखिए E बराबर 1/4πε0 P अपान कितना है, देखिए आप लिखे हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3 कितना है 2। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे R का मान करते हैं L से बहुत कितना है, बड़ा है। मतलब R का मान कितना लेते हैं यहाँ पे, L से बहुत बड़ा। तो L कितना हो जाएगा, लगभग 0 की तरफ हो जाएगा। तो जब L का मान जब मान के चलेंगे 0 हो जाएगा, तो बस क्या बचेगा, आर स्क्वायर ही बचेगा। अब देखिए E बराबर 1/4πε0 P अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। जब ये 0 हो गया तो इसके पावर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3/2, यही आ जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो फाइनली जो हमको लाना था वो फार्मूला हम लोगों के पास आ गया, कितना हो जाएगा r³। समझ में आ गया, समझ में आ गया, देख लीजिए यहाँ पे आ गया आपका। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, मैंने आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से बता दिया। ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जाम में आ सकता है इस बार। तो इसको वीडियो को पूरा वॉच किए होंगे, आई थिंक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया, समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। समझ में आ गया। तो मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो लाता रहूंगा और आप बस बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। और ध्यान रखिए मेरे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ताकि क्या नोटिफिकेशन ना मिलने पर आपको व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिए मैं आपको 7 बजे रेगुलर फिजिक्स का एक वीडियो डेली डालता रहूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। तो इस सेशन को लगातार देखिए, जो डेरिवेशन और जो मैं न्यूमेरिकल कराता हूं, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो उसको जाके जरूर देखिए, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।